नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 3 मई से लेकर 10 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान पहुँचने वाला है। यानी कल शाम के समय या परसों सुबह के समय तक पहाड़ी राज्यों की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से पहुँच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर से भी कुछ नमी वाले हवाएं या बादल पहुँच रहे हैं, जो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात से लेकर राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से भी ये बादल हैं वो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्यों की ओर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी इन बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। यानी कल दोपहर के बाद या शाम के समय से जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उन बादलों की आवाजाही भी पंजाब हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्रों की ओर इन बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत से लेकर कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। यानी अभी देखा जाए तो अरब सागर में भी आप देख सकते हैं बादलों की आवाजाही बढ़ रही है, साथ में ही कुछ बंगाल की खाड़ी में भी बादल बन रहे हैं। तो ये बादल अब धीरे धीरे और ज़्यादा यहाँ पर बनेंगे और आने वाले दिनों के दौरान भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली हैं। और अभी बात करें लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के भी कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर में केरल से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो केरल से लेकर कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर और मध्य भारत, पूर्वी भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर जरूर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। असम के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करें 3 मई की। 3 मई को देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। और 3 मई से जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसी दौरान पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो 3 मई से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। हालांकि हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 3 मई के आसपास भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। केरल के साथ साथ कर्नाटक के भी कुछ तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ 3 मई के आसपास नजर आ रही हैं। और बात करें 4 मई की। 4 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़, आगरा, बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो राजस्थान के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और इक्का दुक्का स्थान पर हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 5 मई की। 5 मई को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। साथ में ही पंजाब से लेकर कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ
पूर्वी या दक्षिण कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, तो यहाँ पर सिक्किम से लेकर असम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और साथ में ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ बिहार के पूर्वी क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 6 मई की, 6 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ हैं वो केरल के साथ साथ कर्नाटक के क्षेत्र, साथ में ही तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हैं वो तेज़ गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 7 मई की, 7 मई को देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में तो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ ही रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, साथ में पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, कुछ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में अच्छी खासी बढ़ोतरी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 8 मई की, 8 मई को भी देखा जाए तो केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्र हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 9 मई की, 9 मई को भी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के भी कुछ पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 10 मई की, 10 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, साथ में मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि अभी के अनुसार देखा जाए तो मॉडल में देखा जाए तो मुख्यतः राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं या फिर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में साथ में ही मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ कम नज़र आ रही हैं। और बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर अभी जो प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं तो उनमें अच्छी खासी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी यहाँ पर ये जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं इनमें थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ इसी तरह से देखी जाती हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान या गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।